यशोदा जी को जितने भी भ्रम हुए थे, वह भ्रम को उनने निराकरण करे खुद नहीं। जैसे 4 प्रकार के भ्रम बताए, 4 प्रकार के विचार उनके अंदर जो आए, वह विचारन को आपने दूर कियो। एक तो कहीं ये स्वप्न तो नहीं है, ये विचार कियो। तो उन्होंने कही नहीं-नहीं ये स्वप्न नहीं है, तो वो स्वप्न क्यों नहीं है? वहाँ के 3 कारण बताए थे, तो भई ये स्वप्न नहीं है। फिर सोची कि ये देव माया है या भगवान की माया है, तो कही कि नहीं ये देव माया भी नहीं है, ये भगवान की माया भी नहीं, क्योंकि माया होती तो ये स्थिरता या चीज की नहीं रहती। ऐसा विचार कियो तो ये तो जो चीज मैं देख रही हूँ बालक के मुख में और श्रेयंग में, तो वो तो सब यूं ही है, वो तो कहीं भी नहीं गई। तो या को मतलब ये माया नहीं है, और माया अगर होती तो भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकती। यहाँ तक को विचार श्री यशोदा जी को आ गयो। मतलब ये सारे ज्ञान ठाकुर जी ने जो ज्ञान शक्ति यशोदा जी को दी, जैसे अपन ने दिव्य चक्षु की दिव्य दृष्टि की जो बात करी थी, वह हिसाब से तो वह प्रकार से यशोदा जी को ज्ञान शक्ति दी, तब जाके यशोदा जी ने ये सब उनको सुनना, भाई ये सारे विचार उनके मन में आए कि मतलब पहले सही गलत विचार भी आए, फिर वाको खंडन करते हुए सही विचार भी आए उनको। फिर उन्हें विचार किया कि ये स्वप्न नहीं है, देव माया नहीं है, तो ये मेरी बुद्धि को भ्रम होएगो। तो कह रहे हैं कि नहीं ये मेरी बुद्धि को भ्रम भी नहीं है, क्योंकि अगर बुद्धि को भ्रम हो तो यानी इसको कही ना कि मेरे को अगर ये बालक के अंदर ये विश्व दिख रहा है, तो मुझको सब जगह विश्व दिखना चाहिए, सिर्फ बालक के ही अंदर क्यों दिख रहे हो? बालक के मुख में और बालक के श्रेयंग में ही मुझको ये विश्व क्यों दिख रहा है, ये जगत क्यों दिख रहे हो? मुख मेरे बुद्धि को भ्रम है, अगर मेरी आंखन को भ्रम है ये, तो मुझको सब जगह ये चीज दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं वो है। या को मतलब ये मेरी बुद्धि को मोह भी नहीं है। लेकिन जो अभी मैं देख रही हूँ वो मेरे ममार भगत से, यानी मेरे बालक में ही, बालक को ही ये आत्म योग है। तो यह सारे विचार सु के हाँ यानी या ही प्रकार सु कोई देव की शक्ति सु नहीं, यानी अपनी ही शक्ति सु, अपने ही सामर्थ्य सु, अपने ऐश्वर्य सु ये लीला के दर्शन, मतलब ये जो सारो अलौकिक विश्व जो है ये मेरे को दर्शन करायो है। क्यों? अगर क्योंकि देव शक्ति होती तो ये पूतना वध नहीं कर सकते। ये ईश्वरत्व तो यानी या बालक ने जब सु प्रकट हुए हैं तब सु ही ये ईश्वरत्व बता रहे हैं। ये सारे विचार श्री यशोदा जी को आए और अंत में उनने ये नक्की किया कि नहीं ये जो भी है ये मेरे बालक के आत्मयोग को ही प्रकार है, लेकिन उनको अपनो जो लौकिक पुत्र भाव जो है वो उनको कहीं भी कम नहीं भयो कि लौकिक ये मेरो पुत्र है, चाहे भले ये ईश्वरत्व प्रकट कर रहे हो, लेकिन ये मेरो पुत्र है। और वो ही भाव ठाकुर जी को स्थिर, दोनों भाव स्थिर रखने थे कि महात्म्य के साथ में ठाकुर जी ने पुत्र भाव भी स्थिर रखो। यही चीज है कि अपन को भी जो ठाकुर जी के विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है, जो ठाकुर जी को प्रकार जो अपन जाने कि अपन को बाल भाव से सेवा करनी है, लेकिन साथ में अपन को ठाकुर जी को महात्म्य भी के सर्व सामर्थ्य युक्त ठाकुर जी हैं, और वो ही प्रकार अपन को याद रख के ध्यान रख के वही प्रकार से ठाकुर जी की सन्मुखता अपन को रहनी चाहिए, और सन्मुख में रह के और ठाकुर जी को यही प्रकार से लाल लड़ाना चाहिए, ठाकुर जी की टहल करनी चाहिए। जैसे शिक्षा पत्र में शेरिया जी आज्ञा कर रहे हैं कि अपन ठाकुर जी की सेवा थोड़े डर सु करनी चाहिए। राजा है, जैसे कही के राजा हुए तो राजा को सेवा, राजा के बालक की सेवा कैसे करें? तो कि भाई थोड़े डर सु करना चाहिए कि ये साधारण बालक नहीं है, ये राजा को पुत्र राजकुमार है। तो वाकई सेवा करने वाला जो भी वहां को सेवक होएगो वो इतना भय रख के ये ध्यान रखेगो कि ये राजा को बालक है, यासु जैसे तैसे यासु ना तो बात करनी, ना जैसे तैसे व्यवहार करना, तो ना कोई भी जैसी तैसी चीज या कुछ चलेगी। तो वह प्रकार से जो ध्यान रखें, तो वो वैसे ही प्रकार को डर अपन को रखनो है, लेकिन वाको हृदय सु वाको ध्यान रखनो, हृदय सु वाके चिंता करनी, ये सारो प्रकार भी वो सेवक करे हैं। तो वही प्रकार से अपन को भी ठाकुर जी को महात्म्य जान के कि आप सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, लेकिन फिर भी अपने पास अपने बालक बन के अपने पास सु
मतलब अपने साथ लीला करवे के लिए ठाकुर जी अपने साथ खेल करवे के लिए अपने पास विराजे हैं। ये अपन को स्मरण रख के और ठाकुर जी को जैसे सुख होवे वही प्रकार से अपन को सारो क्रम करना चाहिए। तो ये सारो विचार श्री यशोदा जी को जैसे प्रकार से आयो कि ये मेरो पुत्र है, लेकिन मेरे पुत्र को ही ये ईश्वरत्व है कि जाने मुझको ये अलौकिक विश्व के दर्शन कराए हैं। ये विचार करके यशोदा जी अपने ही बालक के शरण में गई, यानी उनके चरणारविंद में उन्हें प्रणाम कियो। ये प्रकार यहाँ तक को अपन ने 41वां श्लोक पूरो कियो थो। अब अपन आगे लेवे 42वां श्लोक है याको। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय 10वां स्कंद के चतुर्थ अध्याय अपनो चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार ये अपनो 8वां अध्याय चल रहे है और 8वां अध्याय में अपन 42वें श्लोक में आए हैं। बाकी पहले अपन एक लिटि को आभास है वो ले लें। प्रणताया प्रार्थना महाहमिति। आभासार्थ है कि यशोदा ने भगवान को प्रणाम करने के अनंतर जो प्रार्थना की उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। तो ये आगे के श्लोक में अब ये आ रहा है कि यशोदा जी ने प्रणाम तो कियो, अपने ही बालक के शरण में गई, उनके चरण में प्रणाम कियो और प्रणाम करने के साथ उनने प्रार्थना करी। तो क्या प्रार्थना क्या करी तो वो अब यह श्लोक में आएगा। अहम ममासो पतिरेश में सुतो व्रजेश्वर वस्याखिल वित्तपा सती गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च में यन्माययेत्थं कुमतिः स में गतिः। श्लोकार्थ यह मैं हूं, यह मेरा पति है, यह मेरा बेटा है। व्रजेश्वर नंद के धन की रक्षा करने वाली पतिव्रता मैं हूं। गोपियां गोप और गोधन ये सब मेरे हैं। इस प्रकार जिसकी माया से मेरी ऐसी बुद्धि ऐसी कुबुद्धि हुई है वह मेरी गति हो। श्लोकार्थ हो गया। श्री सुबोधनी जी ले सर्वापि दुर्बुद्धिर भगवत प्रणताया गच्छति इति दुर्बुद्धिर गणयति आदावहम यशोदे इति ममासौ नंद पतिरित्येष भगवान विश्वाधारो में सुत इत्यहम् पुनर्व्रजेश्वर श्याखिल वित्तपा सती पतिव्रता चे इति। यहाँ से लेके मायाति रिक्तस्त्वमेव माया मोह विषयत्वात् पृथक्तया पुनर्म इति वचनम माया संबंध व्युदासार्थ संबद्धस्यैव गतित्वा भावाय गतिरत्र प्राप्यम स्वरूपम फलम एवं उपालंभार्थम प्रवृत्ता शरणम गता जाताम। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है जो भगवान को प्रणाम करता है उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। यशोदा ने भगवान का महात्म्य देखा जिससे उसको कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया। ज्ञान उत्पन्न होते ही यशोदा ने प्रणाम किया। प्रणाम करने से यशोदा को अपनी दुर्बुद्धि के दोषों की स्फूर्ति हुई। उनकी गणना करती हुई प्रार्थना करती है कि वह मेरी गति हो। अब यशोदा जी प्रार्थना कर रही हैं, शरण तो आप आ गई। अब यूं कह रही हैं, यहाँ पे शुरुआत में श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर वस्तु बताई कि जो भगवान को प्रणाम करता है उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो ठाकुर जी को दंडवत करे, अपने यहाँ क्यों बार बार दंडवत करवे को प्रणाम करवे को प्रकार बतायो है। अपन चाहे कितनी भी बार ठाकुर जी के सन्मुख में जाओ, कोई भगवत यीशु भी जैसे मिले तो उनको अपन ने भगवत स्मरण करें और ठाकुर जी के सन्मुख में जावे तो अपन तुरंत दंडवत करें। तो ये सारे प्रकार से ये है कि अपनी दुर्बुद्धि कहीं भी हो गई होए तो वो सारी दूर हो जावे और वो दूर हो जाएगी। वो मतलब ये है कि बार बार दंडवत कर रहे हैं अपन,
तो है कि कब कौन सी चीज से बुद्धि खराब हो जाए वापस, या सु बार बार वह चीज को अपन दोहराते रहे कि ठाकुर जी के सन्मुख गए तो तुरंत दंडवत किए, कोई अपने बड़े होए वडील होए तो उनको तुरंत अपन झुक के अपन ने नमस्कार किए। तो यह कह रहे हैं कि भगवान के सामने जो प्रणाम करता है उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे यशोदा ने भगवान का महात्म्य देखा, तो जिससे उसको कृष्ण का स्वरूप ज्ञान हो गया। ज्ञान उत्पन्न होते यशोदा जी ने प्रणाम किए। यशोदा जी को जब खबर पड़ी कि ये सारे भ्रम उनने जब दूर किए, नहीं ये मेरे बालक को ही ईश्वरत्व है, ये जब उनको खबर पड़ गई, जब आप चीज को ज्ञान हो गया, तो तुरंत उनने क्या किया, सबसे पहले कह रहे ये तो सर्व सामर्थ्य युक्त है, तो मैं इनको मतलब दंडवत करूं पहले। तो सबसे पहले यशोदा जी ने दंडवत की, और यशोदा जी ने दंडवत कियो तो उनकी दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का मतलब यहाँ पे ये देखना है कि जो ठाकुर जी सु अनंतर यानी कुछ अलग विचार रहे हो, या अलग कोई ऐसी विचारधारा अपने मगज में चलती हो, तो वह सब चीज को नाश हो जाए, और ठाकुर जी की तरफ ही नाश होवे को मतलब ठाकुर जी की तरफ को विचार अपना चालू हो जावे। तो यहाँ पे यही बता रहे कि उनको अपने दुर्बुद्धि को दोष की स्फूर्ति होवे लगे। जैसे यशोदा जी ने ठाकुर जी की शरण स्वीकार करी, उनने दंडवत कियो ठाकुर जी को, भले वो मेरो बालक है उनको पता है, लेकिन जो सामर्थ्य उनने देखो वासु उनको पूर्ण रीत से ज्ञान हो गया कि ये भगवान ही है, यासु ये कियो। पर पुत्र भाव उनने नहीं हटायो ठाकुर जी ने, कि नहीं पुत्र भाव तो रहना ही चाहिए। तो पुत्र भाव अगर नहीं रहे तो यशोदा जी मुक्त हो जाती, क्योंकि उनने तो भगवान के दर्शन कर लिए, उनने तो भगवान को देख लियो, भगवान के दर्शन से तो मुक्ति मिल जावे। तो भगवान के दर्शन उनने पुत्र भाव के साथ साथ ही किए, तो मुक्त हो जाते तो यशोदा जी के साथ जो लीला करनी है ठाकुर जी को वो कैसे करते फिर। या सो ठाकुर जी ने मुक्ति नहीं दी और पुत्र भाव रखो, और पुत्र भाव रखो ऐसे उनको मुक्ति नहीं, लेकिन भक्ति दी, और भक्ति के साथ साथ उनको ठाकुर जी के साथ जो खेल करवे को है, और ठाकुर जी के ही विषय में उनको सोचना, ठाकुर जी में ही पूर्ण निरोध सिद्ध होना, ये प्रकार को दान यहाँ ठाकुर जी ने कियो है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यशोदा जी को अपनी कौन से प्रकार की दुर्बुद्धि को स्फुरना भई। तो यहाँ आगे 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 आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य जी कि यशोदा दुर्बुद्धि की गणना करती है कि जीव में अहंता और ममता ही दुर्बुद्धि है। यहाँ शुरू में बताया कि ये मैं हूँ, ये मेरो पति है, ये मेरो पुत्र है, ये मेरो घर है, या मैं जहाँ हूँ वो यहाँ पर यही तो बताया कि ब्रजेश्वर नंद के धन की रक्षा करने वाली मैं पतिव्रता हूँ, ये गोपियां हैं, ये गोप हैं, ये गाय हैं, ये सब कछु मेरो है। तो ये मेरो और मतलब मैं और मेरो, ये जो अहंता और ममता है, ये ही जीव की दुर्बुद्धि की दुर्बुद्धि को प्रणाम नहीं प्रमाण है, दृष्टांत मतलब सबूत बता रहे हैं कि देखो लोग जीव की दुर्बुद्धि क्या चीज है। मैं और मेरो यानी अहंता और ममता, ये दो चीज है वो जीव की दुर्बुद्धि गिनावे है। वैसे कही कि पहले अहंता होती है, पहले तो मैं ही नहीं होंगी तो मेरो क्या होगा। अगर मैं ही नहीं हूं तो फिर मेरी कौन सी चीज को मैं मेरो कहूंगी। पहले मेरो होना, मेरो अस्तित्व तो होना चाहिए, तो मैं हूं तब मेरी चीज आएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव को सबसे पहले अहंता होती है, पीछे ममता उद्भव होती है, पीछे ममता उद्भव होने लगती है। अतः यशोदा पहले अहंता रूप दुर्बुद्धि को कहती है। यशोदा जी ने पहले क्या गिनायो, अहंता वाली दुर्बुद्धि बताई, तो वो क्या है कि पहले मेरी दुर्बुद्धि यह है कि, तो यशोदा जी कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को, मेरी आत्मा रूप को भगवद अंश नहीं समझो, लेकिन मैं खुद यशोदा हूं ये समझो है मैंने। तो इस प्रकार अपना अहम भाव प्रकट कर अब ममतास्पद पदार्थों को बताती है। पहले ये मतलब बताया ना कि मैंने अपने आत्मा को भगवद अंश नहीं समझो, ये मेरी दुर्बुद्धि। ये है ना कि मैंने अपने आप को, जैसे बताया था ना शुरुआत में, बहुत सारे मतलब पुस्तकन में शिक्षा पत्र में भी है, या में भी है
श्री सुबोधनी जी में भी और भी बहुत सारे ग्रंथन में है। श्री सर्वोत्तम जी में भी शुरुआत में ही जी ने एक बार बताया तो शुरुआत में कि कर्तापनो और अपनो कर्म कर्तापनो अपने अंदर जब तक होएगो तब तक वो अहंकार अपनो रहेगो। कर्तापनो जब हटेगो तभी जाके अपन ठाकुर जी के दास बन सकेंगे। तो ये तो बहुत सारे विवरण या चीज पे हो सके मतलब बहुत सारे ग्रंथन में है कि कर्तापनो सबसे बड़ा अहंकार है। ये मैंने कियो, ये मैं कर रही हूँ, या मैं नहीं होती तो ये कौन करतो, या मैं मेरे करवे सु ही ये कार्य हो रहे है, अन्यथा कोई नहीं करतो, मैं नहीं होती तो तुम्हारा का हो जाओ। तो ऐसे बहुत कुछ जो कर्तापनो अपने हृदय के अंदर होवे, अपने बुद्धि के अंदर होवे, तो वो सारो कर्तापनो अहंकार है। तो वो मैं अपने अस्तित्व को सबसे बड़ो मान रही हूँ। तो वो यहाँ पे ही श्री यशोदा जी कह रही कि अपने आप को मैंने यशोदा समझो, भगवद अंश नहीं समझो। भगवद अंश होते तो जो जो भी कार्य हो रहा है वो भगवद इच्छा से हो रहा है, ये ठाकुर जी ही कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो वो मैं पनो मेरो यहाँ पे अभी तक हतो, लेकिन अब आपके चरण में आवे सु मेरो वो मैं पनो भी चलो गयो है। अभी तक वो अहंता वालो रूप बतायो, अब ममतास्पद पदार्थ बता रही हैं कि अब मैं तो हूँ, मेरा अस्तित्व तो मैंने बतायो। तो अब मेरे साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, जितने भी लोग हैं, उन सबन में मेरो ममत्व है। उनको ममत्व अपने में कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन मेरो ममत्व जरूर है कि अरे मुझको यहाँ के बिना नहीं चले, वो ये चीज मेरी है या ये व्यक्ति मेरो है। तो वो सब कैसे है, तो वाकई लिए श्री यशोदा जी कह रहे हैं कि यह नंद मेरा पति है, विश्व का आधार भगवान मेरा पुत्र है, और मैं व्रजराज नंदराय की सारी संपत्ति की रक्षा करने वाली सती यानी कि पतिव्रता हूं। इस वाक्य में 3 बातें बताई। ये जो वाक्य आया ना, यहाँ में 3 बात बताई। कौन कौन सी बताई? नंद तो के मेरा पति है, और क्या है वो? व्रज को राजा है। मैं उसकी स्त्री यानी कि रानी हूं, इसलिए उसके धन की रक्षिका संपूर्ण रीति से मैं हूं, और मुझ में विशेष गुण यह है कि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं, इसलिए मेरे लिए भगवान भी परपुरुष होने से अभजनीय है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि स्त्रीणाम पतिरेव विष्णु हो, स्त्रियों का पति ही विष्णु है। यहाँ में जो यशोदा जी ममत्व जो बता रहे हैं अपनों, कहाँ कहाँ ममत्व है, वाके लिए कह रहे हैं कि मैं मतलब कितनी भ्रमित हूं कि सबसे पहले तो मैंने अपने आप को भगवद अंश नहीं समझा, क्योंकि जीव तो भगवद अंश ही है, हर प्रकार से भगवान को अंशी अंश रूप है, अंशी भगवान में से ही निकलो भयो जीव है। तो वो कर्तापनो मेरो नहीं गयो। और दूसरो के नंद जो है ब्रज को राजा, वो मेरो पति है। तो जब राजा पति है तो वाकी पत्नी होगी, तो पत्नी तो सहज में रानी हो गई। राजा की पत्नी रानी कहवावे, तो मैं रानी हूँ, और या वजह से मैं उनके धन की रक्षा करने वाली मैं हूँ, और विशेष करके मैं सती हूँ यानी कि मैं पतिव्रता हूँ। तो मैं अगर पतिव्रता हूँ यानी ये सब उनको दुर्बुद्धि जो होती वो बताई जा रही है कि मेरे कहाँ कहाँ ममत्व है वो चीज। तो कह रहे कि अगर मैं पतिव्रता हूं तो मेरे लिए भगवान भी पर पुरुष हो गए, मतलब उनके लिए भी मेरे को विचार करना, वो एक पतिव्रता पातिव्रत्य भंग हो गए ऐसी चीज बताई है। यहाँ पे कही ना कि मैं पूर्ण रीत से पतिव्रता हूं, इसलिए मेरे लिए भगवान भी पर पुरुष होने से अभजनीय है, यानी भजनीय नहीं है, मैं भगवान को नहीं भजन कर सकूं, क्योंकि शास्त्र में कही है कि स्त्रीणाम पतिरेव विष्णु हूं, स्त्रियों का पति ही विष्णु है, यानी उनको पति को ही भजनो चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को पति ही विष्णु रूप है। यूं है ना कि पति परमेश्वर हुए, पति भगवान हुए, तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये गोप भार्याएं, गोप और उनके बालक एवं गोधन आदि जो हैं वे सब हमारे हैं।
यानी पहले तो ये मतलब पहले मैं ये घर मेरो है, ये ब्रज को राजा है, ये मेरो पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके धन की रक्षा करने वाली मैं हूँ, हैं? तो मैं पतिव्रता हूँ। वाके बाद यहाँ पे जितने भी ये गाय, गोप, गोपियाँ जो भी हैं, ये सब कछु भी हमारे ही हैं। ये विचार आयो कि ये सब कछु हमारे हैं। तो इस प्रकार की कुमति जिसकी माया से मुझे हुई है, वह मेरी गति हो अर्थात मेरा आश्रय हो। यानी ये कुमति जो जिनकी कृपा सु मेरे को फुरायमान भई कि हाय हाय मैं अभी तक ये दुर्बुद्धि जो मेरी हती, वो मैं अभी तक या चीज में फंसी भई हती। मैं और मेरे में, अहंता और ममता में मैं फंसी भई हती, तो जिनकी वजह से मोको ये दुर्बुद्धि स्फुरायमान भई। कौन की वजह से भई दुर्बुद्धि स्फुरायमान? ठाकुर जी की वजह से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की शरण में गई श्री यशोदा जी, शरण में जाके उनने दंडवत किए, प्रणाम करते ही उनको दुर्बुद्धि नष्ट हुई। तो वो विचार आयो कि हाय हाय मेरे अंदर कौन कौन सी दुर्बुद्धि थी। तो ये जो दुर्बुद्धि को विचार जो आयो श्री यशोदा जी को, तो यो कह रहे हैं कि जिनकी वजह से मोको ये दुर्बुद्धि को विचार आयो है, वो ही मेरी गति होए। यानी मेरो आश्रय वो ही हो, यानी आप मेरी गति हो और आप ही मेरे आश्रय हो। ऐसे श्री यशोदा जी ने ठाकुर जी बालक श्री कृष्ण सु विनती करी। यशोदा ने पहले अहम मैं कहने से 4 प्रकार का जाति, लिंग, कुल और देह वेद से अपना अहंकार रूप अध्यास प्रकट किया। या मैंने बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को थोड़ो विस्तार करके समझना जरूरी है, क्योंकि अहंता और ममता को प्रकार जो यहाँ में बता रहे हैं श्री आचार्य जी, वो चीज अपन को यहाँ में समझने की है कि अहंता को प्रकार बताया तो वहां में यूं कही कि मैं, अहंता को मतलब है मैं यशोदा जी कह रहे हैं कि ये हम मैं हूं, मैंने अपने आप को भगवत अंश नहीं मान्यो। ये बात तो बाद में कही, पर पहले ये मैं हूं ये समझो। तो हमें 4 चीज बताई। 4 चीज क्या बताई? जाति, एक तो स्त्री हूं, फिर मतलब जाति यानी मनुष्य, फिर लिंग यानी स्त्री, कुल यानी मैं ऊंचे कुल में हूं, और ये मेरा जो देह, इन भेद से सब प्रकार सु यानी मैं पतिव्रता हूं, मैं ऊंचे कुल में नंद के राजा की पत्नी हूं, और स्त्री हूं, मतलब वो भी प्रकार एक आ गयो यहाँ में। तो ये सारे अहंकार रूप अध्यास प्रकट किए। श्री यशोदा जी ने सबसे पहले अपने आप को ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्प दिया, यानी अपने अहंकार को जो अध्यास हतो, वो अध्यास सबसे पहले यशोदा जी ने ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पण कर दियो। ये प्रकार यहाँ में बतायो। पीछे बतायो मम यानी ममता, पहले अहम बतायो, फिर बतायो ममत्व। तो मैं और मेरे, तो सैकड़ों प्रकार से ममता प्रकट की। बहुत सारे प्रकार, ममता के प्रकार तो बहुत सारे हो गए ना। सिर्फ एक नंदराय जी और पुत्र और गाय गोधन, यही सब चीज थोड़ी है। मतलब गोपी ग्वाल, ये यही सब चीजें थोड़ी है ममत्व के लिए। यशोदा जी की ममता तो कितनी सारी चीजों में होगी। वहां पे रखी हुई चीजें के भी ऊपर भी ममत्व होगा कि ये चीज मेरी है, या कोई ले नहीं जावे, ये कोई टूट नहीं जाए, या को बहुत संभाल के रखनो है। और भी बहुत सारे वस्त्र में, आभूषण में बहुत सारी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मम यानी मेरे में जो ममत्व जो चीज है, मेरी चीजन में या मेरे कोई व्यक्ति में, तो वो तो सैकड़ों प्रकार से ममता प्रकट की। मैं 4 प्रकार बताए न, जाति, लिंग, कुल और देह। या प्रकार से उनने अपनो अहम अहम जो है वो बतायो कि मैंने ऐसे अहम करके और अपने आप को आपसे दूर रखियो, यानी भगवत अंश से दूर रखियो। तो ये मेरी कुबुद्धि थी। और ममत्व तो मैंने सैकड़ों चीजें सु की है। तो हमें बता रहे हैं कौन कौन सी? पति, पुत्र, धन, गोप, गोपी, गो आदि इन 6 के भी उत्तम अधम धर्मों से अनेक प्रकार हैं। यानी यहाँ में भी कोई चीज बहुत अच्छी है, कोई नहीं अच्छी है, तो भी मतलब उत्तम भी है और अधम भी है। हर प्रकार की चीजन में सब प्रकार के ममत्व यहाँ पे प्रकट किए। तो ऐसी
अहंता ममता रूप कुबुद्धि वाली मैं जिस माया से अपनी आत्मा के जीव व ब्रह्म रूप को भूल गई हूँ, उस माया को वह भगवान ही निवृत्त कर सकते हैं। ये वही वही चीज मतलब बार-बार आप स्पष्टता कर करके अलग-अलग प्रकार से अपन को समझा रहे हैं कि इतने सारे अध्यास जो होते पहले अहंकार को अध्यास श्री यशोदा जी ने प्रकट करके और वाको मतलब जैसे कहे ना कि अपनी कोई गलती हो गई होवे तो जाके कारण भई है मतलब जाकू कोई की वजह से भई होए कोई की वजह मतलब अ अपन अपन ने कोई के लिए कछु अच्छो करवे गए लेकिन अच्छो नहीं हो पायो या कोई को नहीं इच्छा करते हुए भी बुरो हो गयो अपने सु तो अपने अपन सु गलती हो जाए तो अपन जाकी गलती अपन सु वही होए वाके पास अपन जाके माफी मांग ले करे यार मेरे को माफ कर दीजो मेरे से भूल हो गई करके अपन ऐसे करके माफी मांगे तो यहाँ पे ठाकुर जी को ठाकुर जी सु अपन ठाकुर जी के लिए गलती हो गई मतलब अपन को भगवत अंश अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए, ठाकुर जी की कृपा से ही सब कार्य होवे, ये अपन को समझना चाहिए। तो ये अगर अपन नहीं समझे यानी मतलब अपन ठाकुर जी को अपराध कर रहे हैं। ठाकुर जी को दोष अपन को लग रहे है, ठाकुर जी सो अच्छाई ठाकुर जी सु सत्यता नहीं रखवे को दोष अपन को लग रहे है। या अपन कहीं कपट कर रहे हैं या अपन अपनो अहंकार वश अपनो कोई कार्य ऐसो कर रहे हैं जैसो अपन ठाकुर जी से दूर हो जाएंगे या ऐसे ऐसी कोई भी हो तो या में वो अपने अध्यास अपन जब वाकसु गलती की माफी मांगे तो सामने वालों बड़ो मन रख के अपन को माफ करे ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी की को अपराध अपन से हो रहे है तो सबसे पहले यशोदा जी ने वो अपराध दूर करने के लिए ही अपनो अहंकार रूप जो अध्यास है वो ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पण कर दिया वाके बाद उनने अपने ममत्व की चीज बताई तो हमें ममत्व वाली चीजें 6 प्रकार की वैसे बताई हैं पति पुत्र धन गोप गोपी और गो यानी गाय तो वो उन सबन में उत्तम वस्तु भी है और अधम भी है सारे ही धर्म है तो वो सब कछु ममत्व में आवे है ममता रूप में आवे है तो ऐसी जो कुबुद्धि यूं कह रहे हैं कि ऐसी जो अहंता ममता के रूप जो कुबुद्धि मेरी हो गई थी और वो माया से हो गई थी जाके कारण मैं अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप नहीं समझ रही थी तो वो माया को निवृत्त करवे को सामर्थ्य केवल और केवल भगवान में ही है अन्य और कोई में नहीं है यदि कोई कहे कि अपनी बुद्धि से माया को निवृत्त करो बुद्धि के भी अनेक प्रकार हैं तो उसके उत्तर में श्री यशोदा जी कहती हैं कि बुद्धि के जितने भी प्रकार हैं वे स्वयं माया के ही खेल हैं इनसे माया मिटाई नहीं जा सकती है इस प्रकार बुद्धि बल से मेरी बुद्धि की निवृत्ति नहीं होगी श्री अल्लाह आदेश कीजिए ये एक पैराग्राफ में बाकी रखूंगी यही वैसे पूरा को या मैं ये समझ में को है कि श्री यशोदा जी से अगर कोई यूं कह दे वे कि भाई तुमको अगर अहंता ममता दूर ही करनी थी ये माया अपने बुद्धि से ही कर लेती तो यशोदा जी वाकई भी उत्तर कह रही है कि माया को ही खेल हर प्रकार की बुद्धि है अपनी बुद्धि सु या चीज की निवृत्ति हो ही नहीं सके या चीज की निवृत्ति यानी कौन सी चीज की अहंता और ममता की निवृत्ति केवल और केवल भगवान ही कर सके हैं और कोई नहीं कर सके हैं ये प्रकार यहाँ पे बताया तो मैं अपने आप को भगवद अंश नहीं समझनो अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप नहीं समझनो ये एक उनको जो अहंकार हतो वो दूर भयो कैसे भयो तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी की जब उनने चरणारविंद की शरण ली और उनने जब दंडवत करी मतलब प्रणाम करी है ठाकुर जी को तब जाके उनने ये अहंता को जो प्रकार ममता को जो प्रकार है तो वो उनको समझ में आई और बाकी निवृत्ति ठाकुर जी की कृपा से हुई है ये प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बतायो है विशेष करके मैं समझावे को प्रयत्न तो कियो है और समझ में आयो कि नहीं आयो ये तुम लोग ही बताओगे समझ में आयो कि अहंता और ममता कौन निवृत्त कर सके तो कह रहे हैं कि वो ठाकुर जी ही निवृत्त कर सके अन्य कोई नहीं कर सके
શ્રી વલ્લભાઈ શ્રી જય. હા બોલ. જે આપે કીધું કે ભગવાનને દંડવત કરવાથી દુર્બુદ્ધિ દૂર થઈ જાય એમ, હા એટલે કે હા જેટલી વાર આપણે દંડવત કરી એટલી વાર આપણામાં દુર્બુદ્ધિ છે જ એમ. દુર્બુદ્ધિ તો ગમે ત્યાંથી આવી જાય, આપણે વારે ઘડીએ કોઈનો પણ સંગ થઈ જાય, કોઈની સાથે વાતો કરી તો આપણામાં એ દુર્બુદ્ધિ આવવાની જ છે. દુર્બુદ્ધિનો મતલબ ખરાબ વિચારો જ નથી હોતા કે આપણે કોઈનું ખરાબ કરીશું તો જ એને દુર્બુદ્ધિ કહેવાય. પ્રભુથી અન્યત્ર ગયા એનો મતલબ એ આપણે ઠાકોરજીથી હા હા દૂર થયા ને દુર્બુદ્ધિ જ કહેવાય છે. કારણ કે એમાં હા આપણું મમત્વ ને અહંતા બંને આવી જ જાય છે ને. ઘડીકમાં અત્યારે આપણે એમ કરીને એમ કેતા હોઈએ કે પ્રભુ હું આપનો છું. બે ક્ષણ પછી, હા 2 મિનિટ પછી આપણે પાછું કહીએ કે અરે મને આ જોઈએ છે, મારે આ કરવું છે, તું મને આમ કેમ કહી જાય હા છે, તારાથી આમ કેમ બોલાય મને, હા તો એ દુર્બુદ્ધિ થઈ ગઈ ને. આપણે 1 સેકન્ડ પહેલા તો હજી આપણે ઠાકોરજીને વિનંતી કરી રહ્યા છીએ કે દંડવત કરી રહ્યા છીએ, એટલી ઘડી આપણે હા સારું રહ્યું, એ દાસત્વ રહ્યો. બીજી ક્ષણે આપણો હા દાસત્વ તો ક્યાંય ઉડી ગયું. એટલે વારે ઘડીએ હા આપણે એટલે એ દુર્બુદ્ધિ થઈ ગઈ એમ. દુર્બુદ્ધિનો મતલબ આપણે કોઈ ખરાબ વિચાર કરીને કોઈનું ખરાબ કાર્ય કરીએ છીએ એવું નહીં. દુર્બુદ્ધિનો મતલબ છે ઠાકોરજીથી જે અન્યત્ર આપણને પ્રેરિત કરે એનો મતલબ દુર્બુદ્ધિ. હા ઠાકોરજીથી અલગ આપણો વિચાર થાય એનો મતલબ દુર્બુદ્ધિ હા છે એમ. એટલા માટે જ હા આપણને અષ્ટપ્રહરનો સેવાક્રમ આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપ્યો છે. કે આ જે અષ્ટપ્રહરનો હા સેવાક્રમ છે એની અંદર આપણે સતત ઠાકોરજીના જ માટે વિચાર કરીએ કે હવે આ ક્રમ છે, હવે આ સમય થયો, હવે આ સામગ્રી કરવી છે, હવે આ સાજ બનાવવાનો છે, આ શિંગાર કરવાના છે, આ મનોરથ માટે આપણે દ્રવ્યનું ઉપાર્જન કરવા એ વ્યાવૃત્તિ કરવા જઈએ તો એ પણ ઠાકોરજી માટેનું જ છે ને. એનો મતલબ એ નથી કે આપણે હા અલગ કંઈક કરી રહ્યા છીએ ઠાકોરજીથી અલગ. પણ એ હમ હમ દ્રવ્યની પણ જરૂર પડે જ છે. એટલે એ વ્યાવૃત્તિ કરવી પણ એ ઠાકોરજીના અર્થે જ છે. એટલે હા એમાં હા પણ કઈ એ નથી. પણ હા, આપણને આપણું દાસત્વ હંમેશા યાદ રહેવું જોઈએ કે જે પણ થાય છે યા જે પણ કરીએ છીએ ઠાકોરજીની ઈચ્છાથી જ કરીએ છીએ અને ઠાકોરજીને માટે કરીએ છીએ. હમ હા બસ એ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. એટલે આપણું દાસત્વ કાયમ ટકેલું રહે. અને એટલે પણ જયારે પણ મંદિરની આસપાસથી નીકળીએ, આપણા આખા ઘરમાં આપણે કેમ ચિત્રજી રાખીએ છીએ ઠાકોરજીના, એક હા મંદિરમાં જ કેમ હમ નથી રહેતા. વૈષ્ણવના હા ઘરમાં જજો તો બધી જગ્યાએ ઠાકોરજીના ચિત્રજી રૂમે રૂમે મળશે. એવું નહીં કે એક જ હા જગ્યાએ, એક જ રૂમમાં કે એક મંદિરમાં જ હોય. કારણ કે આપણે જ્યાં પણ દ્રષ્ટિ હમ કરીએ ત્યાં ઠાકોરજી બિરાજે એટલે તરત આપણું માથું નમી જાય. જ્યાં ઠાકોરજીના દર્શન હમ થાય એટલે તરત માથું નમી જાય. કારણ કે આપણે હમ હમ દાસ છીએ, આપણને સ્મરણ રહે છે. આ વસ્તુ છે હા કે આપણે હા દંડવત કરતા રહેવું એ વિષય આમાં આવે છે. હમ હમ હા એટલે દંડવત કરવાથી પ્રભુ શરણે જવાય દુર્બુદ્ધિ એમ. નાશ થાય છે. હા દુર્બુદ્ધિ નાશે દુર્બુદ્ધિનો ને નાશ પ્રભુ થાય શરણે છે. જવાય પ્રભુના શરણે અને રેવાય પ્રભુ છે. પાસે જવાય છે એમ. હા હા પ્રભુ પાસે પણ હાજી જવાય છે. કારણ કે દાસ બની જઈએ ને, દાસ બનીએ એટલે હા પ્રભુ તો દાસને તો પાસે રાખવાના જ છે યાર. હા જી ખૂબ કૃપા કરી અમે જય હા. શ્રી વલ્લભભાઈ.